स्वागत लगाओ फेविकोल का जोर। हालांकि काफ़ी देर से अतुल जी बोल रहे हैं, आपने एक माइक दे रखा है उनको, और फिर भी बीच बीच में बोलते रहेंगे। दोष इनका नहीं है, इनको घर में बोलने की बिल्कुल परमिशन नहीं है। भाभी जी बैठी हैं सामने और अभी भी वो यही देख रही है और ऐसे ऐसे इशारा कर रही है कहीं नहीं करे, कि बस उसको तू मालूम घर है चल। कि ये अटैची लेके रोता अच्छा, फिरता है, तो एक यही बार करता इन्होंने है। प्रयास भी किया था घर में बोलने का, और एक राइटर की बुक दिखाते हुए अपनी पत्नी से बोले कि देखो, इस राइटर ने भी अपनी पुस्तक में लिखा है कि पतियों को बोलने का पूरा अधिकार है। इनकी पत्नी बोली, रहने दे, इसने भी बस लिखा है। हाँ। तो वो स्थिति इनकी घर में रहती है। खैर, ये बीच में ऐसे ही बोलते रहेंगे बीच बीच में। आपको बस मेरी कविता सुननी है, इन पे ध्यान नहीं देना है। वो मेरे पर ध्यान यूं भी नहीं दे रहा है। फिर राहु के लोग हैं, इनको जानते नहीं हो आप। ये 10 रुपए की कुल्फी चार तरफ से चाट के मजे लेते हैं। हाँ, और बची हुई डंडी भी तीसरे को फंसा देते हैं। ये इतने मूर्ख थोड़ी है, मैं तो यहीं रहता हूँ, मेरे पे क्या ध्यान दे ये। जिस तरीके से उलझ रहे हैं, बस यही कहना चाहूंगी कि वजह कोई नहीं है मुस्कुराना, छोड़ दे पगले। वाह। देखिए, हर पंक्ति, मैं हर बात शायरी में करना चाहती हूँ क्योंकि मैं कविता के लिए पहचानी जाती हूँ। 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि वजह कोई नहीं है मुस्कुराना, छोड़ दे पगले, मेरी गलियों में अब चक्कर लगाना, छोड़ दे पगले, और तुझे इनकार कब करती, तू बस पहले नहीं आया, किसी की हो चुकी हूँ आजमाना, छोड़ दे पगले। वाह। तो फिजूल की बातें। वाह, बहुत अच्छे। हम तो देखो बंटी सुन, हम राहु के लोग हैं, हमारा सीधा सट्ट गणित है। छोरी अगर पट जाए तो हम ओले ओले गाते हैं, और छोरी अगर नट जाए तो 10 की भांग फंसा के फिर भोले भोले गाते हैं। इससे ज्यादा टेंशन हम लेते ही नहीं है। अच्छा, स्वागत, देखो, आप तो पढ़िए। देखो, जैसी ये बातें कर रहे हैं, मैं बताती हूँ कैसे लगते हैं और कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। 4 पंक्तियाँ पढ़ना चाहती हूँ कि दीवानों में ढूंढो इनको, दीवानों में मिलते हैं। दीवानों में ढूंढो इनको, दीवानों में मिलते हैं, मेरे छोड़े ठुकराए सब मैखानों में मिलते हैं, और सच्ची मोहब्बत करने वाले ये न समझना बस तुम हो, तुम जैसे जाने कितने पागल खानों में मिलते हैं। तो मुझे लगता है ये उसी पागल खाने से आए हैं। कहीं नहीं बंटी है तो बाणगंगा की बात करे यार। देखो, ऐसा है, हम राहु के लोग हैं। आप मैं 4 पंक्तियां और पढ़ दूं, फिर आप कविता पाठ करें। हमारी तो ये हालत ऐसी है कि जरा कोई हंस के देख ले तो दिल उसके नाम करते हैं, उसके पीछे राजवाड़ा सराफा जाकर खर्चा तमाम करते हैं। और हम मालवा के राहु के लड़के तो इतने भोले भाले हैं, हम अपनी सेटिंग की शादी में भी खूब काम करते हैं। अच्छा, मैं सीधा सीधा अपना काव्य पाठ करना चाहती हूँ, स्वागत करें आप। लेकिन 4 पंक्तियाँ तो पढ़ना बनता है मेरा। सेटिंग की बात कर रहे हैं, प्रेम की बात कर रहे हैं, इनकी शक्ल को देख के लगता है कि इनसे कोई सेटिंग हुई होगी। 4 पंक्तियाँ और सुन लीजिए कि उजड़ी टूटी फूटी नैया लगते हो, उजड़ी टूटी फूटी नैया लगते हो, बासी ईद की आप सिवैयाँ लगते हो, और कैसे कोई लड़की साजन बोलेगी, हर लड़की को शक्ल से भैया लगते हो। वाह वाह। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगी। सबकी बात छोड़ो, आप तो अपनी करो। भाई, इनके चाले मत लगो, इन छोरों कईयों के घर बिगड़वा दिए है ना। तो आप तो कहे, आप जरा एक बार तालियां बजाए मोनिका जी के लिए। बहुत अच्छा।
आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और आगे यहाँ सीट खाली है, आप लोग इधर आ जाइए, अच्छा लगेगा, ऑडियंस ज़्यादा दिखेगी। काफ़ी लोग चले गए उधर से, अब मुझे स्पेशली आपको भी इधर देखना पड़ेगा। ये कभी आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मैं अरे देख बहुत रही थी। अच्छा सुन रहा है। गौरव जी जब पढ़ रहे थे काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे थे, बहुत अच्छा आप लोग सुनते हैं। मेरा भी मन है कि मैं कविता पढ़ूं और आपका स्नेह यहाँ से प्यार लेके जाऊं। राव के लोग बहुत अच्छा कविता को सुनते हैं। आदरणीय, आपका भी विशेष ध्यान चाहूँगी, आपने इतनी अच्छी शायरी करी तो मुझे उम्मीद है कि श्रृंगार को आप अच्छा सुनेंगे। 2 पंक्तियाँ आपकी तरफ से मैं इनके लिए पढ़ देती हूँ। बहुत अच्छी शायरी कर रहे थे, लेकिन मैं समझ पा रही थी कि देखने वाले मेरी मुस्कुराहट पर न जा, ये तो एक पर्दा है गमे दिल छुपाने का। वाह तो वाह, पढ़ती हूँ, श्रृंगार की कवित्री हूँ, 4 पंक्तियों से आपसे जुड़ने का स्वागत, प्रयास स्वागत। करूंगी। निवेदन की 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि चाहत में तेरी खुद को डुबोते चले गए, आहा, चाहत में तेरी खुद को डुबोते चले गए, आँखों में तेरी खोए तो खोते चले गए, और बस में कहाँ था मेरे कि मैं शायरी करूं, बस में कहाँ था मेरे कि मैं शायरी करूं, कुछ शेर तेरी याद में होते चले गए, वाह कुछ वाह शेर तेरी याद में। बहुत वाह। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आप लोग, वाह, बहुत अब आप इतना भी वाह वाह मत करो, वरना तो मैं तो साथ में ले जाना पड़ेगा आपको हर मंच के लिए। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। कि मोहब्बत में ज़रूरी है कि अब ये हादसा हो ले। आहा, अच्छी शायरी आप सुन रहे हैं, मेरा मन है, सुनिएगा। कि मोहब्बत में ज़रूरी है कि अब ये हादसा हो ले, मैं थोड़ी बेवफा हो लूँ, तू थोड़ा बेवफा हो ले, और चलो बदनाम हो जाते हैं गलियों में मोहब्बत की, चलो बदनाम हो जाते हैं गलियों में मोहब्बत की, ज़माने में ज़रा चर्चा हमारा आपका हो ले, वाह ज़माने में ज़रा चर्चा हमारा आपका हो ले। और ये 4 पंक्तियां और सुनिएगा। स्वागत। कि ना रहना सुर्खियों में तुम कभी खबरों में मत आना, आहा, न रहना सुर्खियों में तुम कभी खबरों में मत आना, डुबो देगी लहर इस इश्क की लहरों में मत आना, और ज़माना प्यार करने वालों को जीने नहीं देता, ज़माना प्यार करने वालों को जीने नहीं देता, मुझे देखो मोहब्बत से मगर नज़रों में मत आना, वाह मुझे वाह, देखो मोहब्बत से मगर नज़रों में मत आना। गज़ल का एक मतला पढ़ती हूँ और देखती हूँ आप कैसा सुनेंगे। स्वागत। सुनिएगा। मुझको तन्हाइयों में पुकारा करो, आहा, मुझको तन्हाइयों में पुकारा करो, मुझको तन्हाइयों में पुकारा करो, मुझको तन्हाइयों में पुकारा करो, एक दिन बिन हमारे गुजारा करो, एक दिन बिन हमारे गुजारा करो। और शेर सुनिएगा। तेरी आंखें न बदनाम कर दे मुझे। अच्छा, आदरणीय, ये शेर मैं आपको सौंपती हूँ। हाँ, तेरी आंखें न बदनाम कर दे मुझे, तेरी आंखें न बदनाम कर दे मुझे, तेरी आंखें न बदनाम कर दे मुझे, पागलों की तरह मत निहारा करो, पागलों की तरह मत देखो मोनिका निहारा जी, करो। ये तो निहत्थे पे वार है। उनको कह रही हो आप, निहत्थे पे वार नहीं है, मेरे पास भी हथियार है। बहुत सारी है।
निहत्थे पे वार नहीं है, मेरे पास भी हथियार है। मेरे को मालूम नहीं थी, लेकिन आपने जो कहा कि इनको पंक्तियाँ दे रही हूँ, पंक्तियाँ दे रही हूँ, 4 पंक्तियाँ सुन लीजिएगा, फिर आप कविता पाठ कीजिएगा। उनकी तरफ से मैं कहना चाहता हूँ कि दारू को अंग्रेजी में वाइन कहते हैं। दारू को अंग्रेजी में वाइन कहते हैं। उसको पीकर जो चढ़े नशा, उसे फाइन कहते हैं। और बार बार कह रही हो पंक्तियाँ दे रही हूँ, पंक्तियाँ दे रही हूँ, ध्यान रखना इन पंक्तियों को अंग्रेजी में लाइन कहते हैं। हो गया। स्वागत, आप तो पढ़ो। अच्छी शायरी करते हैं, ये मुझसे भी भारी कर देते हैं। चलिए सुनिएगा, ये शेर भी पढ़ती हूँ और आप सभी के लिए पढ़ना चाहती हूँ। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे थे और ये बीच बीच में ऐसे ही सत्यानाश करते रहते हैं। रियल में विश्वास मानना, बाई गॉड झूठ नहीं बोल रही, आप बहुत अच्छा सुनते हैं। वाह। और मुझे ये बार बार, जैसे कि सवैया जी जीतू जी को बोल रहे थे आदरणीय कि आई लव यू, और ये जब मैं खड़ी हुई थी तो गौरव चौहान ने मुझसे कान में कहा था, यार कसम से बहुत अच्छा सुनती है राव की पब्लिक, एक बार मेरी तरफ से पूरी पब्लिक को आई लव यू बोल देना। तो गौरव जी ने बोला है, ठीक तो किया उन्होंने, पहुंचा दिया गौरव जी आगे। अब मेरा ये शेर सुन लीजिएगा। स्वागत स्वागत। कहाँ थी मैं? मुझको तन्हाइयों में पुकारा करो। अब ये शेर सुनिए। जान दे ना मोहब्बत में मुश्किल नहीं, जान देना मोहब्बत में मुश्किल नहीं, जान देना मोहब्बत में मुश्किल नहीं, आप तो मुस्कुरा कर इशारा करो, आप तो मुस्कुरा कर इशारा करो। देखिए मैं शायरी कर रही हूँ तो, लेकिन कुछ लोग देखिए वहाँ पे कुछ लोग बातें कर रहे हैं, कहीं कहीं मैं देख रही हूँ कुछ लोग बातें कर रहे हैं। बस इतना कहना चाहूँगी, बताओ क्यों भला पैदा ये तुम हालात करते हो, बताओ क्यों भला पैदा ये तुम हालात करते हो, हमारे साथ ही ऐसा या सबके साथ करते हो, और तुम्हारे ही लिए आए हैं फिर ये बेरुखी कैसी, इधर कविता में पढ़ती हूँ उधर तुम बात करते हो। वाह। थोड़ा सा आपका मन चाहूंगी, 5 से 10 मिनट आपके बीच में हूँ, आपको अलवेला जी को सुनना है। ये पंक्तियाँ और पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। एक छोटा सा 2 मिनट का गीत आपके बीच रखूंगी। उससे पहले मेरी मातृशक्ति यहाँ उपस्थिति रखती है और काफ़ी मंच से कविताएं हुई, लेकिन मेरा मन है उनके लिए भी कुछ पढ़ा जाए। 4 पंक्तियाँ उनके चरणों में रखना चाहती हूँ। आदरणीय आज बता रहे थे सगाई हुई है शिव जी के बेटे की। हाँ कल अश्विन की, और पिताजी मंच पर हैं। एक परिवार है और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं अपने परिवार में खड़ी हूँ। 4 पंक्तियाँ पढ़ना चाहती हूँ। पहले बेटे के लिए पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि उनके बेटे की सगाई हुई है। जब भी बेटा बराबर का हो जाता है, माँ के लिए भाई जैसा लगता है, मतलब एक दोस्त, पिता के लिए दोस्त जैसा होता है, लेकिन माँ के लिए क्या होता है मैं पढ़ना चाहती हूँ। ये 4 पंक्तियाँ मैंने अपने बच्चे के लिए लिखी है, मुझे लगता है कि आपके बच्चे पर भी वो सूट करेगी और आपको पसंद आएगी। कि मेरी दौलत मेरी कमाई जैसा लगता है, मेरी दौलत मेरी कमाई जैसा लगता है, देखती हूँ उसे परछाई जैसा लगता है, और बड़ा है कद मेरे बेटे का जो मेरे कद से चले जो 7 बड़े भाई जैसा लगता है, चले जो 7 बड़े भाई जैसा लगता है। और माँ के लिए पढ़ना चाहती हूँ कि खुद की ईश्वर ने मूरत बनाई है माँ,
खुद की ईश्वर ने मूरत बनाई है माँ, शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त बनाई है माँ, और स्वर्ग की अप्सराओं से कह दो जरा, उनसे भी खूबसूरत बनाई है माँ। मैंने ये पंक्तियाँ जब माँ के लिए लिखी तो मैं सार्थक हुई, लेकिन पिता के लिए मैंने जब भी कलम उठाई मेरी कलम छोटी पड़ गई। लेकिन एक बात साझा करना चाहती हूँ। शिव जी का जन्मदिन मनाया गया, पिताजी यहाँ उपस्थित ही रखते हैं, तो मैं एक बात छोटी सी कहना चाहती हूँ। छोटे भाई ने बड़े भाई से प्रश्न किया, भैया जब भी माँ गोदी उठाती है पीठ पर बिठाती है, लेकिन पिता जब भी गोदी उठाते हैं कांधे पर बिठाते हैं, ऐसा क्यों? भाई ने उत्तर दिया कि माँ जब भी गोदी उठाती है पीठ पर इसलिए बिठाती है, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है तू वहाँ तक देख, और पिता कांधे पर इसलिए बिठाते हैं जहाँ तक मैं नहीं देख पाया तू वहाँ तक देख। ऐसे हमारे पिता होते हैं। बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना। श्रृंगार पढ़ रही थी, परिवार में थी, परिवार के लोगों को देखा तो मन हुआ। मैं एक गीत पढ़ना चाहती हूँ। मेरा मन है वो गीत जो सब लोग पसंद करते हैं, मंचों से पसंद किया जाता है, वो गीत आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। फुर्सत हो सितारों की, और मैं चाहूंगी इसमें आपकी तालियों की ताल मिले। फुर्सत हो सितारों की, बारात में आ जाओ, फुर्सत हो सितारों की, बारात में आ जाओ, तुम्हें चांद देखना है तो रात में आ जाओ, तुम्हें चांद देखना है तो रात में आ जाओ। बंद सुनिएगा। कितने ही बादल चले गए पुकार कर, अब के भी सावन गुजार दिया तन्हा। कितने ही बादल चले गए पुकार कर, अब के भी सावन गुजार दिया तन्हा। 16, 17, 18, 3 साल यार मैंने तेरे बिन यौवन गुजार दिया तन्हा, तेरे बिन यौवन गुजार दिया तन्हा। तुमको है कसम अब की बरसात में आ जाओ, तुमको है कसम अब की बरसात में आ जाओ, तुम्हें चांद देखना है तो रात में आ जाओ। और ये बंद भी सुनिएगा, एक सच्चा बंद आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। लैला मजनू और शेर फरहाद मार कर मरता नहीं है प्रेम आप जान लीजिए। लैला मजनू और शेर फरहाद मार कर मरता नहीं है प्रेम आप जान लीजिए। फिर भी जीवित है मोहब्बत दिलों में आज, जिद अपनी ये छोड़ हार मान लीजिए, जिद अपनी ये छोड़ हार मान लीजिए। दुनिया वालों अब तो औकात में आ जाओ, दुनिया वालों अब तो औकात में आ जाओ। और ये बंद भी सुनिएगा। एक प्रेमिका प्रेम का इजहार करती है तो कैसे कहती है, सुनिएगा। एक बार रूप मेरा देख लिया तुमने तो ख्वाब में भी मेरा चेहरा नजर आएगा। वाह। एक बार रूप मेरा देख लिया तुमने तो ख्वाब में भी मेरा चेहरा नजर आएगा। बंद कर लूंगी तुम्हें पलकों में उलझा के, बांध लूंगी जुल्फों में सुलझ न पाएगा, बांध लूंगी जुल्फों में सुलझ न पाएगा। बाहों में भर लूंगी बस हाथ में आ जाओ, बाहों में भर लूंगी बस हाथ में आ जाओ। और इस गीत का अंतिम बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। प्रेम मेरा राधा जैसा कभी मीराबाई जैसा, क्या है विश्व प्याला मैं तो सूली चढ़ जाऊंगी।
प्रेम मेरा राधा जैसा कभी मीराबाई जैसा, क्या है विष प्याला मैं तो सूली चढ़ जाऊंगी। संकट जो प्राणों पर यदि तेरे आ गए तो सावित्री की तरह जिद पर अड़ जाऊंगी। सावित्री की तरह जिद पर अड़ जाऊंगी। दुनिया से लड़ लूंगी तुम साथ में आ जाओ। दुनिया से लड़ लूंगी तुम साथ में आ जाओ। तुम चांद देखना है